हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह। मसीह में आप सबका भाई, आपका अर्जुन। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष करे। सुंदर शाम में आप सबको बहुतायत के साथ इस मसीह के नाम में आशीष, चंगाई, बरकत आपको मिले इस मसीह के जीवित नाम में। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि आज यीशु मसीह का आने का दिन निकट है। वह बहुत शीघ्र हमारे पास आने वाला है हम सबको लेने के लिए। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का वचन कहता है देखो शीघ्र आने वाला है। तो हमें तैयारी करना है, मन फिराना है। क्यों प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज हमें मन फिराना है। पता है यीशु मसीह का वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य के बारे, प्रभु का वचन हर जगह जब पहुंच जाएगा तब अंत आएगा, कहता है परमेश्वर। तो आज हमें मन क्यों फिराना है? क्योंकि यीशु मसीह ने इतना तो बोला है कि मैं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा ये नहीं बोला है हमारे यीशु मसीह ने। कब आऊंगा ये हमारे यीशु मसीह ने नहीं बताया है। हम देखते हैं बाइबल में से नूह को बोला, नूह तू जहाज बना, नूह तू जहाज बना कि मैं इस धरती के लोगों को धरती पद से मिटा डालूंगा, क्योंकि जिन लोगों को मैंने बनाया वही आज मेरी महिमा और आदर नहीं कर रहे। इसलिए नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया है, नूह तू जहाज बना, क्योंकि मैंने ये निश्चय किया है कि मैं मनुष्य जाति को धरती पर से मिटा डालूंगा। आज परमेश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है अपनी उद्देश्य, अपनी महिमा के लिए। दाऊद कर कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का भजन गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा की आराधना करो, कहता है दाऊद का। प्रभु कहता है कि देखो जब परमेश्वर ने धरती बनाया, दुनिया जमीन आसमान बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाया, हर एक जन को बनाया परमेश्वर। क्या आपका मालूम वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका चौकी। जब परमेश्वर ने हमें चौकी में रहने के लिए बनाया है तो हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें रचा है, अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। लेकिन यहां पे क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि जिन लोगों का रचना प्रभु ने किया था, जिन लोगों को परमेश्वर ने बनाया था, वही लोग आज परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। तो परमेश्वर ने देखा कि मेरी सृष्टि तो बिगड़ चुकी है, मेरी सृष्टि आज मेरा वचन का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए वह नूह को जवाब दिया, नूह को आवाज दिया। नूह, परमेश्वर ने 3 बार आवाज दिया नूह को। पहले बार में लगा, नूह को पलट के देखा, कोई नहीं दिखा। दूसरा बार में नूह ने पलट के देखा, नहीं दिखा। तीसरी बार में परमेश्वर ने कहा, नूह मैंने निश्चय किया है कि मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। वहां पे हर एक लोग थे, लेकिन परमेश्वर नूह से क्यों बात किया? क्योंकि नूह परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति था। आइए हम वचन में जाएंगे, उत्पत्ति का पुस्तक। मेरे साथ आप लोग थोड़ा खोलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उत्पत्ति उसका हम लोग 6 का 9 में देखिए। नूह की वंशल यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह उस समय धर्मी था। सारे लोग बिगड़ गए थे, सारे लोग पाप बुराई कर रहे थे, हड़ी पी रहे थे, दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, हर प्रकार के गंदे काम कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। तब परमेश्वर ने जिन लोगों को बनाया, भला आप सोच सकते हैं कि जिनको प्रभु ने बनाया है अपनी महिमा के लिए, वही लोग खुदाबंद की वचन को नहीं मान रहे। तब परमेश्वर ने कहा, नूह मैंने निश्चय ठान लिया है कि मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। क्योंकि नूह से परमेश्वर इसलिए बात की क्योंकि नूह उस समय खरा था और अपने ही परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज प्रभु के अनुग्रह के वचन के अनुसार, उसके बाइबल में लिखी हुए वचन के अनुसार यदि आप अपने जीवन को व्यतीत करोगे, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, परमेश्वर आपसे भेंट करेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम की बारी में रखा ताकि परमेश्वर उससे आकर मिले, उससे बातचीत करे। लेकिन हुआ कि आदम भी हवा के द्वारा पाप में गिर गया और परमेश्वर का संबंध फिर से टूट गया। परमेश्वर ने देखा कि मेरी सृष्टि बिगड़ चुकी है। तब नूह को बोला कि नूह तू जहाज बना, क्योंकि मैंने यहां पे धरती को देखा कि सारे मेरी सृष्टि बिगड़ चुकी है। जिनको मैंने बनाया वही लोग आज मेरी आराधना करने गया। पता है प्रभु ने क्या कहा? मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं।
अपनी बुलाहट को समझो मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको दलदल के कीच से प्रभु ने निकाल के लाया है। परमेश्वर ने आपको पाप की दलदल से निकाला है, शैतान के बंधन से आपको छुड़ाया है, गंदगी से प्रभु ने आपको निकाला है। तो किस लिए निकाला है? जरा अपनी बुलाहट को सोचो। यहां पे परमेश्वर क्या कहा नूह को? नूह तो जहाज बना, मैं इस धरती को जल प्रलय से खत्म कर दूंगा। आप इस बात को गौर करते, अगर नूह उसकी बातों को नहीं मानता तो नूह भी उनके परिवार के समेत जल प्रलय में खत्म हो जाता। मैं कहना चाहता हूं, मन फिराओ, सर का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, सर का राज्य निकट आ गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का आना निकट है। मेरे प्रियो, उसका आना निकट है। वो कह रहा है, मैं देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है जो अपने कपड़े वस्त्र को धो के पवित्र बनाए रखे। आज यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रियो भाई बहनों। आज लोग पाप में गिर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। यीशु मसीह का आने का समय निकट है, लेकिन लोग अपने पाप से तौबा नहीं कर रहे हैं। चेत जाने में हमारी भलाई है मेरे प्रियो, वरना मौत का दस्तक हमारे जिंदगी में आज और कल प्रत्येक दिन हो रहा है। जैसे प्रभु ने कहा नूह को जहाज बनाने के लिए, वैसे ही मेरे प्रिय हम देखते हैं नूह ने आज्ञाकारी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसने अपने तीनों बेटे को साथ में लिया और गोपेर का पेड़ काटा और उन्होंने जहाज बनाना शुरू कर दिया। जहाज बनाते बनाते नूह ने कितने लोगों को कहा कि प्रभु जल प्रलय से खत्म करने वाली धरती को आप लोग मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन किसी ने तौबा नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। यदि आज हम मन नहीं फिराएंगे तो याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी नूह के जमाने के समान खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने उसकी बातों पे बिलीव किया, जिन्होंने उनकी बातों को, परमेश्वर की बातों को नूह ने सुना, वो बच गया उनका फैमिली। लेकिन नूह ने जब लोगों को कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय से दुनिया को नाश करने वाला है, लेकिन लोगों ने मजाक किया कि ये क्या कर रही है, ये क्या बोल रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। तौबा कर अपने पापों से, मन फिरा अपने पापों से और वापस लौट आओ। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर नूह की बातों को हम मानते तो लोग कई को बच जाते, लेकिन लोगों ने नूह का बातों को नहीं माना। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह ने लोगों को बोला। आज परमेश्वर का वचन हर एक प्रभु के दास लोग बता रहे हैं आपको, पवित्र आत्मा आपको बातचीत कर रहे हैं मन फिराने के लिए। आज यदि आप उसकी आवाज को सुनकर भी अनसुना करोगे तो वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरे लिए एक नरक का दंड बाकी है जो अग्नि से भी अधिक जलता है। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं नूह ने क्या किया, मन फिराया। नूह ने प्रभु की बातों को माना और उसने तुरंत अपने बच्चों को साथ में लिया और लोगों ने गोपर का लकड़ी काट काट करके प्रभु के अनुग्रह के आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने जहाज बनाया। अब बाइबल बता दिया जहाज बनकर तैयार हो गया। 7 दिन के बाद परमेश्वर ने बारिश किया। आप सोच सकते इतनी बड़ी जहाज बनाने के वक्त में नूह ने कितने लोगों को बोला होगा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पर किसी ने नहीं फिराया। पर आप इस बात को यहाँ पे जानते हैं कि जिन नूह ने और उनके परिवार बच गए, बाकी लोग खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नूह ने विश्वास किया खुदा की बातों पे। आज आप परमेश्वर के कलामों पे विश्वास करोगे, उसकी वचन को आप मानोगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। उसके सेकंड कमिंग में परमेश्वर के आने से आप तैयार हो जाओ पहले, ताकि परमेश्वर को अपने साथ ले जाए। क्यों मन फिराना में? क्यों? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम जानते भी नहीं हो, अचानक मेरा आना हो जाएगा। यीशु ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बताया कि मैं इतने तारीख को, इस मंथ को, इस साल में आऊंगा। मेरा प्रभु ने कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं बोला। प्रभु ने बस इतना बोला कि मेरा आना शीघ्र है, पछताप कर ले, कहता है प्रभु। तब इस बात से हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं आऊंगा। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर आएगा आपको लेने के लिए, लेकिन प्रभु ने यह नहीं बोला कि मैं कब आऊंगा। परमेश्वर ने इतना बोला कि मैं आऊंगा। इसका मतलब आपको समय असमय तैयार रहना है परमेश्वर के लिए। तुम आप भी जानते हो मेरा आना चोर के समान है। प्रभु कैसे आएगा? चोर के समान। हम नहीं जानते चोर कब आएगा, तो हमें प्रभु कब आएगा? चोर के समान। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाए रखना है और पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा का गवाही में चलना है, ताकि जब भी आए हमारा यीशु हमें अपने साथ ले जाए। क्योंकि यहां कहता है तुम आप भी जानते हो मेरा आना कैसा है? चोर के समान। हमारा आना कैसे है? चोर के समान। प्रभु का आएगा चोर के समान। चोर कब आता है हम नहीं मालूम। यीशु ने क्या कहा? मैं चोर के समान आऊंगा। हमारा प्रभु कैसे आएगा? चोर के समान। आप नहीं जानते हमारा प्रभु किस दिन आएगा? मैं नहीं जानता, ना सद्दू जानते, वरन केवल पिता जानता है। सॉरी, हाँ, पिता जानता है। तो आपको क्या करना है? मन फिराना है, समय समय परमेश्वर के लिए तैयार होना है।
नूह के जमाने में जब जहाज बन रहा था, लोग पाप बुरे में व्यस्त थे, मेरे पे शादी ब्याह में व्यस्त थे, हड़िया पीने में व्यस्त थे, गुटखा खाने में व्यस्त थे, व्यभिचार में व्यस्त थे, हर प्रकार की पापों में व्यस्त थे। जब तक नूह ने जहाज नहीं बनाया तब तक लोग मन नहीं फिराए। जब जल बारिश जब उनके टकनों से ऊपर गया, सिर से ऊपर जा, तब लोगों को ख्याल है कि नूह ने जो बोला था वो सत्य है। आज परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। बाइबल की बातों को हल्का में मत लो मेरे प्रिय भाई बहनों। नूह को परमेश्वर ने कहा जहाज बना, जहाज बनाते बनाते नूह ने कहा था मन फिराना, पर लोग मन नहीं फिराए। जब जल आया तब उनको समझ आया कि नूह ने जो कहा था वो सच है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का आना निकट है और उसका वचन में कहता है तुम अब भी जानते हो जैसे चोर रात को आता है वैसे मेरा आना होगा, और जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे मेरा आगमन के समय में होगा। यीशु मसीह मन क्यों फिराने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि 10 में से 5 मूर्ख स्त्रियों को प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि वो लोग बहुत तभी लोग कहने लगे कि प्रभु हम तो हर संडे चर्च जाते थे, हम तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे, हम तो तेरे नाम से हर प्रकार की काम करते थे। तब प्रभु कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम अब भी जानते हो प्रभु का चोर के समान है। आप नहीं जानते प्रभु कब आएगा, प्रभु किस दिन आएगा, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, यीशु पापा को भी नहीं मालूम। लिखा है ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। तो यीशु का न चोर के समान है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने पापों से तौबा करो और पवित्रताई में पवित्र आत्मा की सहायता से चलो यीशु मसीह के नाम में, ताकि दोबारा आगमन में परमेश्वर को लेके जाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति उसकी तारीफ हो मेरे प्रिय भाई बहनों। यहां कहते हैं तुम अब भी जानते हो कि चोर के समान आएगा। जिस समय की प्रसव गर्भवती स्त्री को मालूम नहीं कि मेरा दर्द कब होगा, उससे अचानक उसे ही प्रभु का आना हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन प्रभु ने यह नहीं बोला कि इतने महीने में, ये तारीख में, ये इश्यू में आऊंगा। ये हमारा प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और उसका वचन में कहते थिस्सलुनीके के तुम अब भी जानते मेरा आना चोर के समान है। आइए एक वचन देखेंगे मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका हम लोग 5:2 से पढ़ते जाएंगे। 5:2 से, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसकी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों तुम अंधकार के नहीं, तुम दिन पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो, हम न रात के न अंधकार के। इसलिए हम दुश्मन के समान सोते न रहे, पर जाग के और सावधान रहे। हालेलुया, पर जाग के और सावधान रहे कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि अब भी यहाँ से कहते हैं अब भी तुम जानते हो जैसे चोर का आना रात को होता है, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है मेरा आना वैसे ही हो जाएगा। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं आऊंगा, मेरा आना निकट है कहते हैं। अच्छा मैं मन फिराना है, हमें क्या करना है? मन फिराना है। हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया। जब योना को निनवे के नगर में भेजा, तब योना ने प्रचार किया कि यहाँ पे परमेश्वर इस आपका निनवे शहर को परमेश्वर खत्म करेगा। लोगों ने बिलीव किया। परमेश्वर ने योना को भेजा निनवे जाओ, वहां के लोग पाप से भर गए, बुराई से भर गए, वहां पे मेरे सुसमाचार को प्रचार कर, वहां पे मेरे वचनों को बता कि वहां का लोगों का पाप भर गया है। अब मैं इस निनवे शहर को खत्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन पता है योना ने परमेश्वर का वचन को वहां पे बांटा और लोगों ने योना की बातों में बिलीव किया। एक नबी, एक भविष्यवक्ता की बातों को लोगों ने बिलीव किया और उन लोगों ने अपने पापों से तौबा कर लिया। परमेश्वर ने निस्संदेह कहा था योना को कि मैं इस लोगों को खत्म कर दूंगा, ये लोगों नाश कर दूंगा, ये शहर को मैं खत्म कर दूंगा, निनवे नगर को खत्म कर दूंगा। निस्संदेह परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? योना का बातों को माना, बिलीव किया और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने बैठ गए। और परमेश्वर ने देखा कि निनवे के लोग मन फिरा रहे, कुकर्म से फिर रहे। परमेश्वर का मन बदल गया और उसने उन लोगों को नाश नहीं किया बल्कि छोड़ दिया। तब योना कहता है प्रभु तूने छोड़ क्यों दिया? परमेश्वर ने कहा ये लोग मन फिरा रहे हैं, इन लोगों ने कुकर्म से फिर रहे हैं। मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप मन फिराओगे तो परमेश्वर के क्रोध से आप बचोगे। अन्यथा नूह ने प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय से खत्म करेगा, लेकिन लोगों ने कुछ भी ना सुना। लोग पाप बुरे में व्यस्त थे, हर प्रकार की गंदे काम, हर प्रकार के व्यभिचार, हर प्रकार की पापों में लोग भटकते गए। लेकिन नूह की बातों में किसी ने बिलीव नहीं किया। लेकिन लोगों को तब मालूम हुआ जब परमेश्वर ने जहाज बनने के बाद तैयार हुआ, 7 दिन के बाद जब बारिश परमेश्वर ने किया, तब लोगों को समझ आया कि परमेश्वर ने नूह को जो कहा था वो सच था।
चेत जाने में ही भलाई है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के आने से पहले आप अपने जीवन को तैयार कर लो। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मुझे वचन में चलने की सामर्थ्य, मन फिराने का अभिषेक दे। अगर वहां निनवे के लोग योना की बातों को बिलीव ना करते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वहां के लोगों को परमेश्वर नाश कर देता। लेकिन परमेश्वर देखा कि वहां के लोग कुकर्म से फिर रहे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम अब भी जानते हो मेरा न चोर के समान है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, उसका आगमन कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह ने बोला मेरे आने से पहले जगह जगह लड़ाई होगी, भूकंप होगा, हर प्रकार की लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तब तुम घबरा ना जाना, उनका होना अनिवार्य। उनके ये तो आरंभ है कहता है। जब हम गर्मियों में पत्ते को झड़ते हुए देखते तो हम जान जाते हैं कि ग्रीष्म काल है। यीशु मसीह ने बोला है इन निर्बुद्धि लोगों, जब तुम ग्रीष्म काल को देखते हो, पत्ते झड़ते, तुम्हें मालूम होता है ग्रीष्म काल है, तो मेरा आने को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? आज में प्रभु का आने का समय निकट है, इसलिए समय असमय हमें प्रभु के लिए तैयार होना है मेरे प्रिय भाई बहनों। समय असमय हमें परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। ठीक वचन कहता है तुम आप भी जानते हो मेरा आना कैसा है, चोर के समान। यीशु ने बोल दिया मैं आऊंगा, लेकिन प्रभु ने यह नहीं बताया कि मैं इतना तारीख को आऊंगा, इस मंथ में आऊंगा, इस साल में आऊंगा। प्रभु ने नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने यह बोला कि मेरा आना निकट है और देख मैं चोर के समान आ जाऊंगा। पर हम तो ज्योति में है, हम तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम दूसरे के समान सोते ना रहे। अगर 5 मूर्ख स्त्रियां वहां पे सोते हुए नहीं रहते तो वो नहीं छूटते, प्रभु के साथ जाते। लेकिन यहां पे हम देखते हैं 5 मूर्ख स्त्रियां और 5 बुद्धिमान स्त्री। 5 बुद्धिमान स्त्रियों के साथ मसाले था, उनके पास कुपी में तेल भी था, लेकिन मूर्ख स्त्रियों के पास क्या था? मसाले था लेकिन तेल नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, आज आप संगति में हो, आज आप प्रेयर में हो, आज आप प्रभु में हो, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, उनके पास तो मसाले थी और कुपी में तेल भी था बुद्धिमानों के पास। आज आपके पास मसाले तो है मेरे प्रिय बहनों, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या आपके पास पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? जो पवित्र आत्मा का अगुवाई में क्या आप चलते हैं? अगर आज हम मसीह में है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का नौ फल, यदि हमारे अंदर कोई कमी पाया जा रहा है, हमारे अंदर यदि पवित्र आत्मा का नौ फल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम शैतान के हाथों में हैं। अपने आप को आप चेक कीजिए कि पवित्र आत्मा का नौ फल यदि आपके अंदर आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप किसी के गुलाम में हैं। उनके पास मसाले थी लेकिन कूपी में तेल नहीं था, लेकिन जिनके पास तेल था प्रभु उनको उठा के ले गया। मैं कहना चाहता हूं आज आप चर्च में आराधना करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं क्या आज आप पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलते हैं? क्योंकि रोमी का पुस्तक में कहता है जो पवित्र आत्मा की चले चलते हैं वही मेरे बेटा और बेटी है। देखो सेकंड कमिंग में परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को नहीं लेके जाएगा, परमेश्वर उनको लेके जाएगा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। पवित्र आत्मा का 9 फल को जिन्होंने अपने जीवन में लागू किया है, और एनी टाइम जिस प्रकार नूह परमेश्वर की दृष्टि में खरा था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ ही चलता था, और परमेश्वर ने उससे आवाज दी, उनसे बातें किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप पवित्र आत्मा का अगुवाई की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हो तो परमेश्वर आपको सेकंड कमिंग में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सेकंड कमिंग में आपको क्या करके लेके जाएगा। पवित्र आत्मा का उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? आप अपने नहीं हो। तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई आप अपने नहीं हो। वचन में लिखा है मसीह में नई सृष्टि हो। तो जब मसीह में आप सृष्टि हो, नई सृष्टि हो, आप प्रभु के बेटा और बेटी हो, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन पे अधिकार आपका नहीं है। आप मसीह में नई सृष्टि हो, आपके जीवन में आपका अधिकार नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो आपको चलाने वाले के हाथ में आपका जीवन का डोरी होना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा नियंत्रण करना चाहिए, पवित्र आत्मा की हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना करो तो प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा कहता है घुटने टेको तो घुटने टेको। आप मसीह में हो, नई सृष्टि, इसका मतलब है कि आपका जीवन को पवित्र आत्मा गाइड करेगा, आप नहीं। अगर आज पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप नहीं चल रहे हो तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा का 9 फल आपके अंदर यदि आप नहीं रख रहे हो तो कहीं ना कहीं शैतान आपके पीछे से गुलामी बना रहा है।
आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना है, आप मसीह में नए सृष्टि हो, तो आपके जीवन को परमेश्वर के हिसाब से आपको चलाना होगा। यीशु ने क्या बोला? अगर तू मेरे पीछे होना चाहते तो अपने आप को इनकार करो, मेरे पीछे आ। हर एक लोगों को परमेश्वर नहीं लेके जाएगा। जो प्रभु प्रभु कहते हैं उनको प्रभु लेके नहीं जाएगा, लेकिन जिनके जीवन में प्रभु रहता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनको लेके जाएगा। मूर्ख स्त्री भी जाते परंतु वो लोग सोते रह गए। आज हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो में क्या परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार हम चलते हैं? हालेलुया। तो आज हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा वो मेरे जन है। आप अपने नहीं हो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हमारा देह उसका मंदिर है। इस देह में परमेश्वर को बसाओ, उसकी पवित्र आत्मा को आने दो और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। उसका वचन कहता है तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, आपका देह, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर को वास करने दो, क्योंकि वचन कहता है अगर तू मेरा मंदिर को नाश करेगा तो मैं भी तुम्हें नाश कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें मन क्यों फिराना है? अपना जीवन प्रभु को क्यों देना है? क्योंकि वचन में कहता है हमें सब अंत के दिन में परमेश्वर अपने सिंहासन के सामने में खड़ा करेगा और न्याय करेगा। हमें मन क्यों फिराना है? क्योंकि परमेश्वर में न्याय सिंहासन में खड़ा करेगा और हम सबका न्याय किया जाएगा। तो परमेश्वर जो हमें कहता है, जो आत्मा के अनुसार हमें चलने के लिए कहता है, उसके हिसाब से हमें चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि यीशु मसीह कहा मैं चोर के समान आऊंगा तो प्रभु आएगा, तो मैं मन फिरा के समय और असमय तैयार रहने। प्रभु कभी भी आ सकता है। तो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाइए। सबको जय मसीह की इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं छोटे समय में आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस मसीह के जीवित नाम में प्रभु, जितने लोग इस समय तेरी वचन को सुने, इस मसीह के नाम में उनको बरकत और आशीष मिले प्रभु। ये लोग वचन सुनकर अपना जीवन को बदले। खुदाबंद प्यारे प्रभु, तेरी पाक रूह इन सबके जीवन में कार्य करे इस मसीह के जीवित नाम में। पिता इस समय हर एक ब्रदर सिस्टर को मैं आशीष देता हूं इस मसीह के जीवित नाम में। जिनको बीमारी से चंगाई चाहिए उन्हें चंगे हो जाए यीशु के नाम में। बहरेपन चंगे हो जाए यीशु के नाम में। गूंगे बोले यीशु के नाम में। बीमारियां जाए, दुष्टात्मा जाए इस समय यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रभु। हर एक के जीवन में कार्य करने यीशु मसीह के जीवित नाम में। पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य कर। आत्मा का अभिषेक के द्वारा जो वचन बोया गया, वचन के द्वारा लोग का जीवन में तू कार्य करे। ये आदर महिमा आपको देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को आशीष दे और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु शीघ्र ही आसमान का सीना चीर के हमारे प्रभु बादलों में आने वाला है। तो अपने अपने मन को प्रभु की ओर ले चलिए, पापों से तौबा कीजिए, क्योंकि चेत जाने में हमारे भलाई है, क्योंकि कल के दिन में हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है और प्रभु हमें न्याय करेगा। तो हम अपने जीवन प्रभु को दे दे और प्रभु के हिसाब से चले, ताकि हम शैतान के गुलाम से आजाद होकर एक अनंत जीवन कालिक जीवन में हम पहुंच पाए प्रभु के साथ। यही प्रभु चाहता है। तो सब जन मेरे प्रिय भाई बहनों अपने अपने पापों से तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।